दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। जितने भी नफरतबाज हैं, चाहे वह खुशबू पांडे हो, चाहे यति नरसिंहानंद हो, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, जितने भी नफरतबाज हैं वह सब एक ही बात कहते हैं, दलितों तुम हिंदू बन जाओ, यादवों तुम हिंदू बन जाओ, सभी हिंदू एक हो जाओ, हम एक हो जाएंगे तो मुसलमानों से लड़ने में हमें सुविधा होगी। इस तरह की बात ये लोग करते हैं। लेकिन दलित भाई लोग क्या करते हैं, वे लोग जो है बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, वो भी हजारों हजारों के संख्या में, जो इन नफरतबाजों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होता है। और तब यह नफरतबाज फेसबुक पे आके अपना रोना रोते हैं कि यह गलत हो रहा है, हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। तो चलो भाई, मैं कुछ तरीका बता देता हूं इन दलितों को हिंदू बनाए रखने का। वह तरीका यह है कि इन दलितों को बनाओ अपना दामाद। याद है साक्षी मिश्रा नाम की लड़की कुछ दिन पहले अजितेश नाम से लड़के से शादी की थी, और अजितेश जो है पिछड़ा जाति से था, तो कितना बड़ा बवंडर मचा था। क्या तुम लोग अपने बेटियों की शादी दलितों से करने को तैयार हो? अगर तैयार हो दलित को दामाद बनाने के लिए, तो समझ लो कि ये जितने भी, चाहे पुष्पेंद्र हो, चाहे यति नरसिंहानंद हो, या तो ये खुशबू पांडे जो है, मैं तो इसको स्वयं कहूंगा कि अभी शादीशुदा नहीं है, यह जो है जाके शादी करे एक दलित लड़का से, और तब जो है कहे कि सभी हिंदू इकट्ठा हो जाओ। तो दलित लड़का से जब शादी करोगी तो डेफिनेटली थोड़ा दलित इकट्ठा फील करेगा। जब भी इलेक्शन आता है तो नेता दलितों के घर खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं, और जो है नए नए थाली में खाना खाते हैं और कहते हैं देखो भाइयों, हम जो है हमारे और दलितों में कोई अंतर नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, हम तो थाली में खाना खा ले रहे हैं, इनके घर आके बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। बहुत तो नफरतबाज ऐसे कहते हैं कि हम तो दलित के साथ बैठ के एक ही थाली में खाना खा लेते हैं। तो इससे ही नहीं चलेगा, खाना खाने से ही नहीं चलेगा। मैं कहूंगा उनके घर अपने बेटी को ब्याहो, उनको अपना दामाद बनाओ। जब दामाद बनाओगे तो जाओगे तो बेटी भी सेवा करेगी, बेटी भी बढ़िया से थाली में खाना अपने हाथों से बना के और जब लगाएगी, और बगल में दामाद जी बैठ के बोलेंगे खाइए ससुर जी, खाइए ससुर जी, तब कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा। तो है दलित तबका महसूस करेगा कि भाई हम अलग नहीं हैं, हमारे घर खा के खाए ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की भी शादी कर दिए। और इस तरह दलित लोगों का जो है हौसला बढ़ेगा, वो सोचेंगे अब छुआछूत समाज से मिट गया, तो एक बार अपने आप को हिंदू मानने को तैयार हो जाएंगे। आपको बोलते हैं खुशबू पांडे लड़की है, पता नहीं है इतनी अपशब्द बोलती है, इतनी वर्गल बोलती है। इस खुशबू पांडे को मैं बोलूंगा कि किसी दलित से यह शादी करे, और जब दलित से यह शादी करेगी तो जब नेता आते हैं खाना खिलाने के लिए, जिन नेताओं की यह चाटुकारिता करती है, वह नेता आए तो अपने हस्बैंड के साथ अच्छा अच्छा सामान हस्बैंड से मंगवाए और मंगवा के खाना बनाए, और खाना बना के अपने घर में परोसे, और उसका पति जो दलित साइड में खड़ा रहे। तब तो पता चले कि हाँ भाई, दलितों हिंदू बन जाओ कहने से नहीं चलता है। तब पता चले कि हाँ, दलित को हिंदू बनाने के लिए लोग अपने बेटियों की शादी, लोग अपनी बेटियों की शादी करने को तैयार हो गए हैं। और जब रोटी बेटी का संबंध बन जाएगा, तब काहे का दलित और काहे का ब्राह्मण और काहे का राजपूत, तब तो सारा हिंदू एक हो जाएगा। लेकिन तुम कदमों से यह कभी नहीं होगा, जीवन में लिख लो। और इसीलिए जीवन भर तुम दलितों के सामने गिड़गिड़ाते रहोगे कि दलितों हिंदू बन जाओ, यादव हिंदू बन जाओ, यादवों के सामने गिड़गिड़ाते रहोगे। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे जीन में छुआछूत है। राजस्थान में एक लड़के को जो है पानी पी लेता है, उसको टीचर मार मार के मार डालता है, उसके ऊपर कितने नफरतबाज बयान देते हैं, किसी नफरतबाज का बयान नहीं आता। एक चट्टी छाप पत्रकार क्यों नहीं पहुंचता वहां? राजस्थान में उस जगह पे नहीं पहुंचता। कर्नाटका में कोई मंदिर, एक मूर्ति को छू दिया, उसके ऊपर पेनल्टी लगा दिया गया 50,000 का, वह बंदा बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो तुम लोग जो कहते हो दलितों हिंदू बन जाओ कहने से नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे रक्त में जो है, तुम्हारे ब्लड में छुआछूत है। और यह छुआछूत तभी मिटेगा जब तुम दलितों को दामाद बनाओ, दलितों से शादी करो अपने बहन बेटियों की। और खुशबू पांडे, तुम स्वयं अपना दुल्हा जो है एक दलित को चुन, और तब समाज में संदेश दे कि हाँ सभी हिंदू एक हो जाओ। आप सभी को बता दें दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर का दिमाग बहुत बड़ा था। शायद आजादी के समय, आपको किताब बता दूं, मेकर्स ऑफ इंडिया पढ़िए रामचंद्र गुहा का, उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा बाबा साहब अंबेडकर क्या चीज थे। मोहम्मद अली जिन्ना, सोचिए, मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मुंबई में समुद्र तट के किनारे एक बीच रहता है, उस बीच पे हिंदू लोग स्नान करते हैं और लिख देते हैं कि यहां मुसलमानों को नहाना मना है।
मोहम्मद अली जिन्ना के कानों तक जब यह बात पहुंचती है तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहता है? वो कहते हैं कि भाई बीच पे मुसलमानों के साथ तुम एक साथ नहा नहीं सकते, तो हमें एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान। तुम जो है मुसलमानों से छुआछूत करोगे तो हमें एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान। इस तरह की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। लेकिन जिन्ना गलत थे, सही कौन था? बाबा साहब अंबेडकर। क्या दलितों से पता है? दलितों को तो समुद्र के किनारे बीच पे नहाना तो छोड़िए, तालाब से पानी पीना मना था, कुएं से पानी पीना मना था। सोचिए, एक दलित अगर प्यासा है और जा रहा है, बगल में एक तालाब है और वह तालाब से उसको पानी पीना मना है, तो वहां से चला जाएगा प्यासे मन मार के, पानी नहीं पी पाएगा। फिर भी बाबा साहब अंबेडकर ने यह नहीं कहा कि दलितों को एक अलग देश दो। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंटरकास्ट शादी, जब सभी दो लोग एक दूसरे से शादी करने लगेंगे, मान लीजिए दलित ब्राह्मण सभी लोग एक दूसरे से शादी करने लगेंगे, तो यह जो है छुआछूत समाप्त हो जाएगा। तो यह बात मोहम्मद अली जिन्ना को भी समझना चाहिए था कि जब इंटर रिलीजियन, इंटरकास्ट, इंटरफेथ जब मैरिज होता तो ऑटोमेटिक ये सारा छुआछूत समाप्त हो जाता। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना यह समझने के बजाय एक अलग देश का मांग किया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने कहा ये सब छुआछूत मिट जाएगा, सिर्फ एक तरीका है, और वह तरीका क्या है? इंटरकास्ट मैरिज। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर तो बहुत पहले दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन आज भी आपको बता दें कि 98% शादी विद इन कास्ट अपने जातियों में ही होता है। 98%, 98% शादी। और आप देखे ही साक्षी मिश्रा ने अजितेश से शादी किया, कितना बड़ा बवाल मच गया। तो भाई जब तुम उसको दामाद मानो ना, तुम सभी लोग उसको, अजितेश को दामाद मानो और बोलो दामाद जी अब मैं आपके घर आऊंगा तो साक्षी के हाथों का बना खाना खाऊंगा, कोई छुआछूत नहीं है, भेदभाव मिट गया, और इसी मार्ग पे चल पड़ो और इसी मार्ग पे चल के दलितों को अपना दामाद बनाना शुरू करो, दलितों को अपना जो है बहन की शादी करना शुरू करो। अगर लड़की हो तो स्वयं दलितों से शादी करो। खुशबू पांडे जो है तुम स्वयं दलितों से शादी कर लो। यति नरसिंहानंद अपनी बहन भतीजी का दलितों से शादी करे। जब इस तरह का कार्य करेगा तो समझ जाइए कि समाज में एक संदेश जाएगा कि भाई अब जो है हिंदू हिंदू में फर्क नहीं, अब जो है ऊंचा कास्ट नीचा कास्ट में फर्क नहीं, तुम लोग जाति जाति में भेद करते हो और ऊपर से कहते हो मुसलमानों से लड़ने के लिए सब एक हो जाओ, एक होकर मुसलमानों से लड़ो और बाद में तुम जो है दलितों को भी पीटोगे। इस तरह की ओछी बातें करना बंद करो। यह देश जो है ना, हिंदू मुसलमान लड़ने के लिए यह देश बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी लड़ाई लड़के नहीं बनाए थे। यह देश इसलिए बनाए थे कि अंग्रेजों से तो पीछा छूटा, अब हम लोग जितने लोग रहेंगे अपने राज्य में, अपने स्वराज में अच्छे से रहेंगे, हिंदू मुस्लिम एक होके रहेगा, दलित ब्राह्मण एक होके रहेगा, कोई भी जो है छुआछूत, मारा मारी, नफरत का कोई जगह नहीं होगा। और हम इस तरह से स्वतंत्रता हासिल किए थे और तुम इस स्वतंत्र देश में नफरत तो फैला रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, और उन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के दौड़ में इतने अंधे हो गए हो कि कह रहे हो सभी कास्ट वाले एक हो जाओ। तो सभी कास्ट वाले एक हो जाओ तो लड़ने में सुविधा होगा, तो कर अपनी बहन की शादी, कर अपनी बेटी की शादी, बना दलित को अपना दामाद। बनाएगा? ये लोग बनाएंगे नहीं। खुशबू पांडे तो स्वयं शादी कर एक दलित से, शादी करेंगे नहीं। और केवल मोरल लेक्चर, लंबा लंबा लेक्चर, ऐसा लेक्चर देना बंद करो। ऐसा लेक्चर देने से केवल नहीं होता है। और रविकांत भारती, जब तक मैं आवाज उठाऊंगा तुम्हारे ऐसे नफरतबाजी जो विचारधारा है ना, उसको कहते हैं ना, निस्तो नाबूद कर दूंगा। यहां मुसलमानों से लड़ने आए हैं और यहां जो है दलितों को इकट्ठा करने आए हैं। तुम्हें शर्म है? गोलवालकर और जाके पढ़ो सावरकर का लिटरेचर, उसमें तो यह भी लिखा है कि हम जात पात को मानते हैं। जब जात पात को मानते हैं तो भाई अब मुसलमान के बाद नंबर किसका आएगा? दलित का आएगा। तो इस तरह बातें करना बंद करो और दलितों को मिलाना चाहते हैं तो करो शादी, और हिंदू मुस्लिम करके आपस में देश को बांटना, देश के नागरिकों को बांटना, आपस में लड़ाई करवाना, इस तरह की नफरतबाजी जो चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और बोला है नफरतबाजों, माइनॉरिटी के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करो। यह नंद किशोर गुर्जर और एक जो सांसद था, जिस तरह दिल्ली में नफरत फैलाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जो है आवाज लगाया है कि यह गलत है, माइनॉरिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते। तो तुम देश में हिंदू मुस्लिम लड़वाने के लिए तुम लोग पैदा हुए हो। आज जो है मैं बता दूं, एक हिंदू लड़का मुसलमान से शादी कर लेता है तो क्या होता है कि धर्म की दहलीज तोड़ लड़की ने किया लड़के से शादी, और वही एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो क्या होगा? तब होगा कि ये लव जिहाद चल रहा है।
ये क्या मजाक बना के रखे हो, इस मजाक बना के रखे हो देश में। और तुम लोग दलितों से अगर बोल रहे हो एक होने को, तो पहले शादी करो। मैं जानता हूं इस तरह का कार्य तुम कभी नहीं कर पाओगे।